Hello बच्चों, let's see the question. So the question is a transgenic food crop which may help in solving the problem of night blindness in developing countries is. कौन सी transgenic food crop है जो night blindness की problem को solve करती है? So the key concept that we should know to solve this question is about uses of transgenic crops. हमें transgenic crop की uses के बारे में पता होना चाहिए. Okay? Use of transgenic crops. क्या क्या यूजेस है ट्रांसजेनिक क्रॉप्स के. तो अगर हम बात करें नाइट ब्लाइंडनेस की, तो नाइट ब्लाइंडनेस की होती है, व्हाट इज नाइट ब्लाइंडनेस? नाइट ब्लाइंडनेस मतलब रात को कम दिखना. नाइट ब्लाइंडनेस इज प्रॉब्लम टू सी इन डिम लाइट. डिम लाइट में देख नहीं पाते. सो इट इज यूजुअली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की जब डेफिशिएंसी हो जाती है तब होता है नाइट ब्लाइंडनेस. डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है. ओके, इसके लिए जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें एक ट्रांसजेनिक क्रॉप लाया गया विच इज नोन एज गोल्डन राइस. तो जो गोल्डन राइस था इसमें क्या था? इट कंटेन्स अ प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. इट कंटेन्स एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बीटा कैरोटीन. बीटा कैरोटीन जो होता है उसका ज्यादा लेवल होता है. व्हाट इज बीटा कैरोटीन? बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए. तो अगर बीटा कैरोटीन ज्यादा होगा तो विटामिन ए का प्रीकर्सर ज्यादा होगा, मतलब विटामिन ए ज्यादा बनेगा. ओके, बॉडी में. तो बीटा कैरोटीन बॉडी में ज्यादा जाएगा तो उतना ही बॉडी में विटामिन ए का प्रोडक्शन होगा. ओके, सो गोल्डन राइस ऐसा ट्रांसजेनिक क्रॉप है जिसमें राइस में हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन से बीटा कैरोटीन का लेवल बढ़ा देते हैं. ओके, और इसी बीटा कैरोटीन के एलिवेटेड लेवल से इसका कलर कैसा आता है? ड्यू टू दिस एलिवेटेड लेवल्स कलर इज गोल्डन. गोल्डन कलर है राइस का, वो आता है ड्यू टू एलिवेटेड लेवल्स ऑफ बीटा कैरोटीन. ओके, सो द गोल्डन राइस इट प्रोड्यूसेस मोर, इट हैज मोर कैरोटीन. जो राइस होता है उसमें कैरोटीन तो होता है लीव्स में तो कैरोटीन होता है, बट ग्रेन में नहीं आता है वो कैरोटीन. ओके, सो राइस में अगर हम बात करें राइस की, तो राइस में जो प्रो विटामिन ए होता है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए, कैरोटीन इज प्रेजेंट इन लीव्स. राइस की लीव्स में तो होता है बट नॉट इन ग्रेन. बट ग्रेन में वो बायोसिंथेटिक पाथवेज से नहीं आता है. ओके, बट नॉट इन ग्रेन में कुछ बायोसिंथेटिक पाथवेज जो होते हैं वो टर्न ऑफ हो जाते हैं प्लांट डेवलपमेंट में, इसलिए कैरोटीन जो है वो ग्रेन में नहीं आता. लेकिन जब हमने इसका जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया, जैसे गोल्डन राइस है, जो गोल्डन राइस, उसमें हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से 2 जीन्स इंसर्ट किए. 2 genes are inserted. राइस जीनोम में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग से 2 जीन्स इंसर्ट किए, और ये जीन्स क्या करते हैं? These genes restart carotenoid biosynthetic pathway. They restart carotenoid biosynthetic पाथवे इन ग्रेन. तो ये ग्रेन में भी बायोसिंथेटिक पाथवे को चालू करते हैं और इससे ग्रेन में भी कैरोटीन का लेवल बढ़ जाता है. ओके, सो बीटा कैरोटीन का लेवल बढ़ने से ज्यादा विटामिन ए उस ग्रेन में हो जाता है. ओके, सो लेट्स सी अदर ऑप्शंस. अगर हम बात करें ए इज गोल्डन राइस, जिसके बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस किया. नेक्स्ट अगर हम देखें बी, बीटी सोयाबीन, जिसके तो नाम में ही है बीटी. एंड व्हाट डज बीटी रिप्रेजेंट्स? बीटी रिप्रेजेंट्स Bacillus thuringiensis. It represents Bacillus thuringiensis. Bacillus thuringiensis जैसे टॉक्सिन्स होते हैं बीटी सोयाबीन में. So it is genetically engineered with insecticidal proteins. It contains insecticidal proteins like Bacillus thuringiensis. तो इसलिए it is resistant to insects and pests. Okay, so BT soybean is resistant to insects and pests.
अगर हम बात करें फ्लावर सैवर टमाटो की, फ्लावर सैवर टमाटोज आर नॉट करंटली यूज्ड, बट फ्लावर सैवर टमाटो जो थे वो बनाए गए थे फॉर दे वर मोर रेजिस्टेंट टू रॉटिंग, दे वर रेजिस्टेंट टू रॉटिंग, सड़ते नहीं थे जल्दी से। ओके, इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स जो थे, ऐसे जीन्स डाले थे जिससे एंजाइम पॉलीगैलेक्टोरुनेज बना था जो रॉटिंग को स्लो डाउन कर देता है, रॉटिंग के प्रोसेस को। ओके, सो इट इज रेजिस्टेंट टू रॉटिंग। और हम डी की बात करें, स्टारलिंक मेज, स्टारलिंक मेज और स्टारलिंक कॉर्न भी बोलते हैं इसको। स्टारलिंक मेज जो था इट इज यूज्ड मेनली फॉर फीडिंग टू एनिमल्स, ह्यूमन यूज के लिए नहीं था। स्टारलिंक मेज वाज फॉर एनिमल फीड, इट वाज ओनली अप्रूव्ड फॉर एनिमल फीड, वाज अप्रूव्ड फॉर एनिमल फीड, एनिमल्स के लिए था, ह्यूमंस के लिए नहीं था स्टारलिंग मेज। ओके, सो अपने क्वेश्चन में तो पूछा गया था ट्रांसजेनिक फूड क्रॉप which resolves the problem of night blindness, and what is that? It is golden rice. We have deeply discussed about golden rice. So option A is the correct answer for this question. So I hope this concept is clear to you. Best of luck. Thank you.